Father, in the name of Jesus, the word what you have given from the throne, Master, and the way you are blessing your youth, because these youth will one day carry the mandate, carry the light for thy kingdom, and they will preach the glorious gospel, because you are preparing them. You are preparing them so that their life is going to be a pleasing aroma before thy throne, Master. And I give each and every sons and daughters, each and every beautiful children of God, each and every youth into thy hand. So when the word is going to be preached, they are going to receive it then and there, and they will see the transformation in their lives. Their lives is not going to be again the same, my Lord, and the great blessing will come to their account. Thank you, Lord, for blessing them. Bless their eyes, bless their ears, and prepare them for the great work of God. I bless you all, dear Jesus, my Lord, my Savior, my Holy Spirit of God, and I welcome you. Come and take the charge of today's meeting. God bless you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Glory to Jesus. मेरे प्रियो, आप सब ने सुना 17 वर्ष की उम्र में such a blessed time. किसी को अगर परमेश्वर इतने टेंडर उम्र में बुला ले तो समझ जाओ कि परमेश्वर अपनी ना सिर्फ उपस्थिति से वरन अपनी महिमा से, अपने प्रेजेंस और अपने ग्लोरी से उस व्यक्ति को इतना सुंदर बना देता है कि उसका जीवन खुद ही एक ब्लेसिंग बन जाता है. When we look the life of Joseph, first of all what God did in his life, he blessed his eyes. उसकी आंखों को इतना ब्लेस कर दिया ताकि वो निरंतर उस स्वर्गीय स्वप्न को देखे. यानी the will of God must be manifested in his life. परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूर्ण हो, और जो परमेश्वर यूसुफ के जीवन में चाहता था उसको वो दिखाने लगा. And that dream was exactly the will of God. That was so supernatural. And what God did, he first of all blessed him. He blessed Yusuf in a mighty way. And when you see, my beloved, आपको एक जगह दुख होता है कि उसके अपने भाई उससे जलन करते हैं. आप ये सब चीज सीखने लगते हैं. उसके भाई उससे जलन करते हैं, उससे जलन रखने लगते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, उससे नफरत करते हैं. मेरे प्रियो, जब आप ऐसे स्वप्न को देखेंगे तो आपके अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, आपसे जलन करेंगे, आपको भला बुरा करेंगे. Forget it and forgive them. भूल जाइए, उन्हें क्षमा कर दीजिए. You know why? क्योंकि आप अपने उस डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है. हालेलुया. You are getting prepared. आप लोग तैयार हो रहे हैं और आपको तैयार होना है. आज मैं आपको वो चीज बताऊंगी कि शैतान कैसे लोगों को जब टेम्प्ट करता है तो किन किन चीजों का शरीर से इस्तेमाल करता है. And through the life of Joseph, you will learn and you will be blessed. आप सीखेंगे, आप आशीषित होंगे. आप लिखिए, आप नोट्स बनाइए, आज उन रेवलेशन को लीजिए. अब तक हमने पढ़ा बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 38 तक हमने पढ़ लिया था, और अब आज हम बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39 की ओर जाएंगे. हालेलुया. Everybody open your Bible and we'll go to the book of Genesis chapter 39, यानी 39 चैप्टर की ओर जाएंगे. This chapter has lots of revelation. इसमें बहुत सारे प्रकाशन हैं. सबसे पहली बात, एक एक चीज जिसको मैं बोलती हूँ उसको आप अंडरलाइन कीजिए. वहां पे कुछ बातें, पहली बातें हम क्या देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में एक चीज तो साबित हो जाता है. एवरी टाइम गॉड Who is Lord, यानी यहोवा, यानी कि यीशु मसीह. जब LORD कैपिटल इंग्लिश में लिखा आता है तो here we talk about Jesus. हालेलुया. क्योंकि LORD is यहोवा, and we all know, हम सबको मालूम है कि यहोवा के 7 नाम हैं और वो सातों नाम प्रभु यीशु में पूरे होते हैं. तो यानी कि यीशु मसीह यूसुफ के जीवन में मौजूद थे. बार बार हम देख रहे हैं इस 39 चैप्टर में कि लॉर्ड गॉड जो जीसस हैं वो हमेशा यूसुफ के साथ हैं, हर एक परिस्थिति में उसके साथ खड़े हैं.
और खड़े होने से ये हो रहा है कि उसको इतना फेवर मिल रहा है, अमेजिंग फेवर। और प्रभु क्या कर रहे हैं? यू नो व्हाट ही इज डूइंग? बिकॉज जोसेफ इज सो प्रेशियस, वो इतना बहुमूल्य है, वो उसका इतना चहेता है, वो प्रभु का इतना प्यारा बेटा है। उसकी वजह से वो जिस स्थान पे रहता है वहां की परिस्थितियों को बदल देते हैं, वहां के लोगों को आशीष दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नाउ लेट्स कम टू 39 और मैं एक एक करके आपको वर्स बोलती जाऊंगी, उस वर्स को आप लोग मार्क करते जाइए। जेनेसिस 39 विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल वर्स 2, दूसरे वचन को हम देखेंगे और उसको मैं पढ़ती हूं आपके लिए। नंबर 1, दैट इज नंबर 1, द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ। हालेलुया। हम क्या देख रहे हैं कि जो यहोवा है, जो परमेश्वर है, जो स्वयं यीशु है, वो यूसुफ के साथ मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि यीशु चाहते हैं कि यूसुफ के जीवन में जो मैंने उसे दिखाया है, मुझे पूरा करना है। भले वो आज मिस्र देश में चला गया और अंत में क्या देखते हैं कि पोतीपर जो है, जो मिस्रियों का एक अधिकारी है, उसके घर में उसे लाके बेच दिया गया और वो उसको ले आता है अपने घर में। यहाँ पे क्या होता है? नाउ व्हाट वी विल सी नेक्स्ट, कम टू वर्स 4, चौथे वचन की ओर जाते हैं और उसमें लिखा है, सो जोसेफ फाउंड फेवर इन हिज साइट। हालेलुया। व्हाट हैपेंड? पोतीपर जो है वो उसका मालिक है और मालिक क्या देखता है कि whatever the work is being given to Joseph, जो भी काम यूसुफ को दिया जाता है वो इतनी निपुणता से करता है, मतलब इतना ज्यादा अच्छे से करता है कि वो दंग है देख के, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसे लगता है, वो भी समझता है इस बात को कि इसके जीवन में परमेश्वर है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड माय बिलोवेड, ये चीज देखकर उसका जो मालिक है वो इसको खुद एक अधिकारी बना देता है। आई एम गोइंग टू रीड वर्स 4 फॉर यू। आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। सो जोसेफ फाउंड फेवर इन हिज साइट, दिस इज द साइट ऑफ हिज मास्टर, दैट इज पोतीपर, एंड अटेंड हिम एंड मेड हिम ओवरसीयर ऑफ हिज हाउस। यानी कि उसका जो मालिक पोतीपर है वो क्या करता है? यूसुफ को अधिकारी बना देता है, यानी उसके हाउस होल्ड का हर एक चीजों का, हर एक क्षेत्रों का, उसके घर का, चाहे धन हो, चाहे खाना हो, चाहे नौकरों का देखभाल हो, चाहे कुछ भी चीज हो, वो सारी चीजों का अधिकार और अधिकारी बनाकर यूसुफ को दे देता है। और यहां हम क्या देखते हैं? in his house and put him in the charge of all what he had। और जितनी चीजें हैं उसको क्या करता है? वो मालिक, एक तरह समझिए कि उसको मालिक बना देता है। and you can see उस यूसुफ को जहां उनके भाइयों ने बेच दिया, you could see these things, भाई बेच दिए, वो दुखित होके लाया जाता है एक अन्य देश में, एक मिस्र देश में लाया जाता है। वहां पे मिस्री का कोई अधिकारी उसको अपने घर ले जाता है क्योंकि वो गुलाम है वहां पे, he is a slave there। बट उसके जीवन में जो प्रभु की उपस्थिति जो है वो इतना फेवर कर रही है, इतना कृपा उसको दे रही है कि उसका जीवन संपूर्ण रीति से बदल रहा है। जो वहां काम करने आया है उसको वहां उसने मालिक बना दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम इसके जीवन को देखते हैं, जोसेफ के जीवन को, यूसुफ के जीवन को जब हम देखते हैं और हमें ये समझ में आता है कि परिस्थितियां एकदम उसके अगेंस्ट हैं। आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, आपके अपने अगेंस्ट होंगे, खिलाफ होके खड़े हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर ने अगर आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए अपनी इच्छा को आपके स्वप्न के द्वारा अगर आपको दिखा दिया है, तो डोंट लुक द सिचुएशन माय बिलोवेड। परिस्थिति को मत देखें, किस स्थान में आपको रखा गया वो भी मत देखें, क्योंकि परमेश्वर की जो कृपा आपके जीवन में आके जो ठहर गई है, वही कृपा आपको उस स्थान में मालिक बना देगा। You will rule like a boss. Hallelujah. Because the favor of God is in your life. आमीन, आमीन। और उसके बाद वर्स 5 में लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लिखा है। From the time that he made his overseer in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian। आपको मालूम क्या यहाँ पे लिखा है? जो कुछ भी यूसुफ करता था, यूसुफ की वजह से, because of Yusuf, because God loves him so much,
he was blessing and showing favor to Egyptians also. मिस्रियों को भी वो कृपा दे रहा था। हालेलुया। यानी आपकी वजह से जो आपके अजनबी लोग हैं, जहां पे आप रखे जाते हैं, आपकी वजह से, क्योंकि आप स्पेशल हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, आप चुने गए हैं, आपको वो स्वप्न मिला है आपके भविष्य के लिए, इसी से आपकी वजह से दूसरे लोग भी आशीष को पाएंगे। हालेलुया। जो आपके परमेश्वर को नहीं जानते हैं परंतु आपके इर्द गिर्द रहेंगे तो वो उन ब्लेसिंग्स को देखेंगे। ग्लोरी टू जीसस, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड वाज ऑल दैट ही हैड इन द हाउस एंड फिल्ड। और परमेश्वर का आशीष उस घर में यूसुफ की वजह से बहुतायत से भर गया। ग्लोरी टू जीसस। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। अब एक बड़ी अच्छी बात, कम टू मी, मेरे साथ आइए 6वें वचन की ओर। इस वचन को मैं पढ़ रही हूं, आप लोग सुनिएगा बड़े ध्यान से। नाउ जोसेफ वॉज हैंडसम। व्हाट वॉज ही? पहला तो यानी वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। एक पुरुष जोसेफ, सोचो, वो बड़ा हैंडसम है, नंबर 1। नंबर 2, इन फॉर्म, यानी उसकी जो शारीरिक रूपरेखा की वजह से, जो उसका कंस्ट्रक्शन है शरीर का, उसकी वजह से वो बहुत हैंडसम है। नंबर 3 इज अपीयरेंस, यानी वो जो दिखता है वो बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। हालेलुया। हाथ हिलाइए। व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? What we found in verse 6 says, now Joseph was handsome, number 1, in form, यानी कि उसकी जो शरीर की जो रूपरेखा है, उसको जब उसको कोई देखता है तो वो बड़ा हैंडसम है। ग्लोरी टू जीसस। एक पुरुष इतना हैंडसम है और उसका जो अपीयरेंस, यानी जो उसका चेहरा है, उसका जो संपूर्ण ढांचा है, वो बड़ा हैंडसम दिखता है। मेरे प्रियो, क्यों दिखता है? आपसे एक सवाल करती हूं, जोसेफ इतना हैंडसम क्यों दिखता है? आपको मालूम क्यों दिखता है? क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर ठहरी रहती है, इसी से वो इतना हैंडसम दिखता है। ग्लोरी टू जीसस। आई टेल यू माय बिलीव्ड, जब आप यूसुफ की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहेंगे तो आप भी हैंडसम दिखेंगे। हाथ हिला के बोलिए। आपका फॉर्म, आपका अपीयरेंस वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। लोग देख के दंग रह जाएंगे, अरे ये तो बड़ा हैंडसम है, ये लड़का तो बड़ा हैंडसम है, अरे ये लड़की तो बड़ी प्लीजिंग है, बड़ी अट्रैक्टिव है। परंतु मेरे प्रियो, एक बात समझ लीजिए, इट इज नॉट योर ब्यूटी which is reflecting as a beautiful person or the personality. This is the beauty of the glory of God which has rested upon the life of Joseph. Hallelujah. Are you understanding? Are you understanding what I'm telling? ये जो महिमा है यूसुफ के ऊपर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु उसके साथ है, इसी से वो इतना हैंडसम दिखता है। अब आप हैंडसम दिखेंगे तो क्या होगा? हालेलुया। हेलो, आई एम आस्किंग यू। अब आप हैंडसम दिखेंगे वैसे जगह पे जहां पे आप काम करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, जहां पे आपके अधिकारी हैं, तो क्या होगा? अरे लोगों की तो जान निकल जाएगी। वो बोलेंगे, अरे ये लड़का तो बड़ा हैंडसम है, सी दैट गर्ल इज सो प्रिटी, और शी इज सो अट्रैक्टिव, उसके चेहरे में कितनी सुंदरता है। बट आई टेल यू, ये सुंदरता क्या करता है? यू मस्ट नो। As I told you, he was handsome in form and appearance. Verse 7, 7वें वचन में कुछ होता है। Are you ready to listen? क्या होता है? Are you ready to understand क्या होता है? Let's come to 7 verse. And after a time, his master's wife cast her eyes on Joseph and said, "Lie with me." कुछ समय के बाद जो उसका जो अधिकारी है, उसकी पत्नी की आंखें उस पे गड़ जाती हैं। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। क्या गड़ जाती हैं? आंखें गड़ जाती हैं। यानी आप किसी की सुंदरता को आंखों से ही देखते हैं, आंखें ही काम करती हैं। यानी अब आप
गिरेंगे या गिराए जाएंगे या पाप में गिरेंगे या पाप करेंगे, तो पहला वार मनुष्य के शरीर का जो हिस्सा है वो आंख है। कितने लोग मुझसे सहमत हैं? कितने लोग मुझसे अग्री करते हैं कि जब आप सुंदर दिखेंगे, जैसे जोसेफ, he was very handsome in form and appearance. What happened? The glory was so powerful that the Potiphar's wife could not resist. वो रोक नहीं पाई अपने आप को, और वो जाके कहती है यूसुफ को, और उसमें लिखा है, बाइबल में साफ लिखा है, ये वचन साफ कहता है, the wife cast her eyes on Joseph, यानी कि उसकी पत्नी की आंखें निरंतर यूसुफ को देखती रहती है, और उसकी आंखों के द्वारा उसका शरीर का जो लस्ट है, उसका शरीर का जो डिजायर है, उसकी शरीर की जो इच्छा है, जो पाप की जो इच्छा है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और वो यूसुफ को कहती है, I want to lie with you, यानी मैं तेरे साथ सोना चाहती हूँ, which means that I want to lie down means I want to have sex with you. Are you understanding my love, beloved? ये वचन साफ कहता है, ये वचन साफ कहता है, जब परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर होती है तो इस बात का घमंड ना करें। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद रहते हैं, आप उनके साथ संगति करते हैं, तो उनकी जो सुंदरता है, उनकी महिमा आप पे ठहरेगी। परंतु मेरे प्रियो, दूसरे लोगों को क्या मालूम कि ये सुंदरता है क्या, परंतु उनकी आंखें, उनका लस्ट, उनका डिजायर इतना प्रबल होने लगेगा कि वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। अरे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे चेहरे में क्या बात है, तुम जब चलती हो और बोलती हो तो ऐसी दिखती हो, तुम जब चलते हो तो तुम ऐसे दिखते हो। दिस इज द फैक्ट माय बिलीवर्ड। लोग नहीं समझ पाते, वो प्रभु के भवन में होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु का महिमा आता है, इतना महिमा आता है कि वो सुंदर दिखने लगते हैं। उनको लगता है अरे हम तो दिन पर दिन सुंदर होते जा रहे हैं। और किसी ने कह दिया, आंखों से देखा और मुंह से कहा, तैयार हो गए, रेडी टू गो, ready to do everything else. Hallelujah. Are you agreeing with me? Something I have to reveal it to you. You have to protect yourself. अभी मुझे यहाँ पे आपको ये बताना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब एक सवाल, यूसुफ का अधिकारी पोतीफर की पत्नी, क्या समझते हैं आप, क्या वो सुंदर नहीं होगी? She must be a very beautiful woman. आमीन। बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग बहुत सुंदर हुआ करते थे। परंतु एक सवाल यहां उठता है, मैं आप सबसे पूछती हूं, क्यों नहीं यूसुफ की आंखें उसको देखती थी? क्यों नहीं यूसुफ की आंखें वो पाप करने के लिए तैयार होती थी? क्यों नहीं उसकी आंखें इस बात के लिए प्रबल होती थी कि अरे ये तो बड़ी सुंदर है? डिजायर ऑफ द लस्ट उसके अंदर क्यों नहीं आता था? एक सवाल, इसलिए नहीं आता था क्योंकि उसकी आंखें उन स्वप्न को देखती थी जो स्वर्ग से उसके लिए आती थी, जो परमेश्वर की योजना होती थी। अगर आपकी आंखें उस दैविक, उस दिव्य सपने को देखेगी जो परमेश्वर आपको देता है आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन को बनाने के लिए, उनकी अगर योजना है, तो योर आईज विल नेवर सी द लस्ट इन एनी मैन और एनी वुमन। हालेलुया, हालेलुया। टुडे आई विल टीच यू, today I will teach you that every sin in the Bible, it comes through the eyes. Are you understanding? आप समझ रहे हैं? आंखें, आंखें ही धोखा देती हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? Wave your hand and tell me. आंखें ही धोखा देती है। Protect your eye. Your eye should be protected. Your eye must see God. Your eye must not see the flesh. अगर आप स्वर्गीय स्वप्न देखेंगे तो याद रखिए, आत्मिक रूप से आपकी आंखें सचमुच उस महिमा में रहेगी। परंतु अगर आपकी आंखें स्वप्न को नहीं देखती है जो परमेश्वर की ओर से है, तो वो शरीर को देखेगी। Your eye will see the flesh. Hallelujah.
Hallelujah. Are you understanding what I want to tell you? Let your eyes will see the dreams and the plans and all the plan of God, the supernatural dream of your life and future. But if your eyes are not watching, your eye will seek someone else through your eye, and the lust and the desire, इच्छाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं मेरी प्रियो. Hallelujah. Let's come, I'll give you some beautiful scripture to understand and to protect yourself. Glory to Jesus. याद रखिए, जब आपको अच्छा एक ओहदा मिलता है तो ट्रायल्स भी आते हैं, टेम्पटेशंस भी आते हैं. याद रखिए, above all टेस्ट आता है, टेस्ट जरूर आता है, परंतु एक सवाल उठता है, आप टेस्ट जीतेंगे या टेस्ट हारेंगे? Tell me, are you willing to win the test or to lose the test? Are you want to please God, or are you want to sacrifice your body so that one day you must die forever in eternity? Hallelujah. Why it is important? Let's move forward. Hallelujah. Glory to Jesus. And I tell you, my beloved, when Joseph had to go through this situation, उसके जीवन में जो ये परिस्थिति आया, आपको मालूम उसने क्या कहा? Do you know what did he say? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come with me with verse 12. 12वें वचन की ओर चलते, थोड़ा अच्छा से खुल के एक एक परतों को जरा खोले हम लोग और निकालते हैं कि यूसुफ ने वहां पे इतना बड़ा काम कर दिया. That was his real test in the life. The great temptation came. The tempter wants to tempt him. जो बहकाने वाला जो शैतान था, वो सबसे बड़ा काम, आपको मालूम मेरे प्रिय, शैतान सबसे बड़ा काम क्या करता है? Do you know, my beloved, my young people, I'm asking you, my daughter, my son, I'm asking you, शैतान always he looks for your body, क्योंकि उसको मालूम है आपका शरीर, उसको मालूम है कि आपका शरीर is the temple of God, but he doesn't like it. उसको पसंद नहीं है. वो सबसे पहले आपके मंदिर का नुकसान करता है, आपके शरीर को खराब करता है, ताकि आप नफरत करें, आप अपने आप को धिक्कारें. परंतु आपके पास तो यीशु मसीह है. When you come to repentance and ask for the forgiveness of your sin, because I tell you मेरे प्रियो, बाइबल साफ कहती है मनुष्य कोई भी पाप कर ले. बड़े ध्यान से सुनिए इस शब्द को, बाइबल बताती है इस बात को. I'll give you the scripture. मनुष्य कोई भी पाप कर ले, वो शरीर से बाहर होता है. When a man and a woman, when they commit adultery or sexual immorality, that is fornication, that is the greatest sin, because that person commit that sin in the body, and this Joseph knew it. यूसुफ को यह बात मालूम है, वो जानता है, उसको मालूम है कि उसका परमेश्वर उसके शरीर में रहता है, उसके साथ रहता है, क्योंकि वो जो काम करता है वो इतनी निपुणता से कैसे करता है? It is only because God is inside him, and because God is inside him, he knows, उसको मालूम है कि I have to protect my body. अगर मैं अपना शरीर दे दूंगा तो this is the greatest sin I'm going to commit against my God. Number one, मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ सबसे बड़ा पाप पहला ये करूंगा, और दूसरा मेरा शरीर नाश हो जाएगा. I will never inherit the kingdom of God. I will be forever casted in the fire of the hell. मेरे प्रियो, मुझे आपको एक बात बताना, आप सारे जवान बच्चे हैं. You all are young, you all are beautiful, you all are blessed. Yes, indeed, इसमें कोई शक नहीं. याद रखिए, your body is the temple. अपने शरीर को बचा के रखे, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि डेविल सबसे बड़ा हथियार शरीर को बनाता है. एंड इस पाप, ये जो पाप है, ये सबसे हीनियस पाप है, ये सबसे खराब पाप है. इस पाप में अगर आप पड़ जाते हैं तो परमेश्वर की द प्रेजेंस वो अपने आप चली जाती है. अगर प्रेजेंस चली गई तो where the favor will rest, कृपा नहीं रुकता. अगर उपस्थिति चली गई तो कृपा भी चला जाएगा मेरे प्रियो. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो बी प्रोटेक्टिव. अपने आप को बचा के रखें. आप लोग सीखें इन सारी चीजों को.
And what happened in verse 12, the wife of Potiphar, what she does, she caught him by his garment saying, lie with me. उसकी पत्नी क्या करती है, उसके कपड़े को जोर से पकड़ती है, वस्त्र को खींचती है और कहती है आ मेरे साथ तू सो, यानी तू मेरे साथ आ, मैं तेरे साथ व्यभिचार करूंगी. Hallelujah. Are you understanding? She wants to commit adultery. She wants to do everything what body desires. आप लोग समझ रहे हैं मेरे प्रियो? मैं चाहती हूं आप लोग इस चीज को समझें, इस चीज से ना भागें, क्योंकि आप लोग अपने अगर शरीर को डेविल को देते हैं टू यूज इट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, यू विल बी पेरिश्ड. आप नाश हो जाएंगे, आपका शरीर दूषित हो जाएगा, आपका टेम्पल का नाश हो जाएगा, पवित्र आत्मा नहीं रह पाएगा, पवित्र आत्मा नहीं रह पाएगा. एंड यू नो व्हाट हैपेंड, बट he left his garment in her hand and fled and get out of the house. बड़े ध्यान से सुनिए, इस चीज को अंडरलाइन कीजिए. नंबर 1, that Potiphar's wife, जो उसकी पत्नी थी, उसकी आंखें किसके ऊपर लगी थी? यूसुफ के ऊपर लगी थी. नंबर 1 अंडरलाइन कीजिए, आईज को, आंखों को अंडरलाइन कीजिए. आई कमिट्स द बिगेस्ट सिन. आंखों को अंडरलाइन कीजिए. वो डिजायर को लाता है, इच्छाओं को लाता है. समझ रहे हैं आप? शरीर की इच्छाओं को लाता है और सैतान आंख का इस्तेमाल करता है. नंबर 1 आई. एंड नंबर 2 इन वर्स 12 अंडरलाइन कीजिए, ही फ्लेड, यानी यूसुफ भाग जाता है. हालेलुया, हालेलुया. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय बिलोवेड? जैसे पोतीपर की पत्नी ने उसके वस्त्र को पकड़ के खींच के कहा कि मेरे साथ तू आकर सो जा, यानी मेरे साथ तू आकर बिस्तर पे सहभागिता कर, उसी वक्त यूसुफ क्या करता है? भागता है और उसका वस्त्र भी वहां पे छूट जाता है. इस चीज को अंडरलाइन कीजिए, फ्लेड, ही फ्लेड, वो भाग जाता है. आपको मालूम वो क्यों भाग जाता है? आइए मेरे साथ निकाले. आपको मालूम वो क्यों भाग जाता है? वो इसलिए भाग जाता है. मेरे साथ 1 कोरिन्थियंस निकालिए एवरीबॉडी. पहले कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय का 18 वचन को निकालिए. हालेलुया. व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, जोसेफ न्यू कि उसे क्या करना है, उसको मालूम है कि उसको क्या करना है. अगर उसके शरीर को भी कोई हाथ लगा रहा है, उसके वस्त्र को भी कोई उतार दे रहा है, तब भी वो नहीं रुक रहा, वो भाग जा रहा है वहां पर. क्यों भाग जा रहा है? यू मस्ट लर्न दिस, यू मस्ट लर्न दिस. क्यों भाग जा रहा है? एंड द वर्ड सेज, लिसन इट वेरी केयरफुली, फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी. बाइबल साफ कहती है, पहले कुरिन्थियन उसके 6 अध्याय के 18वें वचन में साफ लिखा है कि व्यभिचार से तू भाग जा. अगर कोई आपको व्यभिचार में गिराता है, कोई अगर आपको अट्रैक्ट करता है क्योंकि आप उस पोजीशन पे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की महिमा, वो सुंदरता है, तो आपको क्या करना है? आपको यूसुफ के जीवन से भाग जाना है. लिखा है फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी. अंडरलाइन दिस वर्ड फ्ली, अंडरलाइन दिस वर्ड फ्ली. भाग जाइए. एंड डू यू नो द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी? आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब दो व्यक्ति, दो लड़का लड़की, कोई भी जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनका विवाह नहीं हुआ है अभी तक, और वो शादी से पहले अगर अपने शरीर को एक दूसरे को देते हैं, दे लाई डाउन, वो सोते हैं और वो सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट उनका होता है, तो याद रखिए दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल इमोरलिटी. ये सेक्सुअल इमोरलिटी है. और इसमें वो व्यक्ति क्या हो जाता है? वो पूरी तरह से दास हो जाता है, स्लेव हो जाता है पैशन का, यानी उसके अंदर डिजायर आता है. द फ्लैश बिकम सो एक्टिव एंड पावरफुल. वो व्यक्ति वो दिन पर दिन शारीरिक इच्छाओं का भूखा हो जाता है. एंड दैट इज द बिगेस्ट सिन. बाइबल सेज in 1 Corinthians 6:18, 19 and 20. I want to read it for you.
flee from sexual immorality. Every other sin of a person commits outside the body, but the sexual immoral person sins against his own body. यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर पाप करता है तो वो अपने शरीर से करता है, परंतु कोई व्यभिचार करता है वो व्यक्ति जो पाप है वो अपने शरीर से करता है. Imagine, यूसुफ को ये बात मालूम था कि मैं अपना शरीर नहीं दूंगा, because my body is the temple of God. Why will I give my body? He ran, he flee. वो भाग जाता है और उसको मालूम है कि उसको क्या करना है. And then the word 19, आइए वर्स 19 में लिखा है, आपके लिए जो प्रभु यीशु के द्वारा बचाए गए हैं, आपके लिए जिनके लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया है, आपके लिए जिनको पवित्र आत्मा दिया गया है कि वो आपके शरीर में एक मंदिर की तरह रहें, आपसे प्रभु बात करता है. 1 कुरिन्थियन उसका 6 अध्याय उसके 18वें और 19वें वचन में यूं लिखा है, Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you? क्या तुझे नहीं मालूम? क्या तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तेरे अंदर? हालेलुया, हालेलुया. Whom you have from God and you are not your own. जो पवित्र आत्मा जो तेरे शरीर के अंदर है वो परमेश्वर के द्वारा तुझे दिया गया है, और तू जो कहता है कि ये मेरा शरीर मैं हूं, तू खुद का अपना नहीं है. हालेलुया, तू खुद का अपना नहीं है, तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, क्योंकि वो शरीर तो प्रभु यीशु ने अपना लहू देके खरीद लिया है, और जो वो पवित्र आत्मा जो रहता है वो जो उसका मंदिर है वो तेरा नहीं है. तो तू अपना शरीर किसी को कैसे देगा? You should never allow your body to be given to any person. I'm telling you, whether you're married or unmarried, आप शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा नहीं हैं, आप दोनों के लिए ये संदेश है. हालेलुया. सेक्सुअल इमोरलिटी और फॉर्निकेशन, ये अनमैरिड लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है. बट अडल्ट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट द अडल्ट्री, दैट इज व्यभिचार. एनी मैरिड पर्सन, वो कोई विवाहित पुरुष हो या स्त्री हो, वो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ सोता है, किसी और की पत्नी या किसी और स्त्री या पुरुष के साथ, तो वो व्यभिचार करता है. एंड दिस इज द बिगेस्ट सिन इन द साइट ऑफ गॉड. देन गॉड्स प्रेजेंस कैन नेवर अबाइड इन यू, एंड दैट्स व्हाट जोसेफ न्यू. इसी से वो भागा. उसको मालूम है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको मालूम है कि मेरे शरीर में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, मैं कैसे दे सकता हूं अपना शरीर. वो भाग गया और उसने सही किया, क्योंकि स्क्रिप्चर भी बोलता है, फ्ली, भाग जाइए आप, अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है. एंड देन द वर्स 20 सेज, फॉर यू वर बॉट विद अ प्राइस. याद रखना मेरे प्रियो, आप खरीदे गए हैं, दाम चुकाया गया है किसी ने. आपका जो जीवन है आपका जीवन नहीं है, यीशु मसीह ने अपना लहू दिया है ताकि वो आपको बचाए. सो ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी. मेरे प्रियो, प्रभु को महिमा आपके शरीर से मिले, ये बहुत जरूरी है. You must glorify. आप परमेश्वर को महिमा दे अपने शरीर से. Don't play with your body. I'm telling you. You are serving the true living God. तू जीवित परमेश्वर का सेवा करता है. तेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति रहती है. यही सारी बातें यूसुफ के जीवन में था. यूसुफ को मालूम था अगर ऐसा टेम्पटेशन आएगा, डेविल अगर किसी की आंखों को, लस्टफुल आंखों को, मेरे शरीर को देख के वो अट्रैक्ट होगा, तो उसको मालूम था यूसुफ को क्या करना है. एंड you won't believe it, my beloved, when that woman, the wife of Potiphar, when she pulled his ड्रेस, उसने अपना वस्त्र भी छोड़ दिया. वो ऐसे ही भागा, जिसका ये अर्थ है कि वो सचमुच नग्न था. He was naked. पोतीफर की पत्नी ने उसके वस्त्र को खींच लिया ताकि वो उसके साथ सोए, परंतु यूसुफ ने क्या किया? उसने परवाह नहीं किया. उसने बोला, नहीं, I will not give my body to the sexual immorality. I will never do this sin against God. And he fled. वो भाग गया. क्या आप तैयार हैं? क्या आपके जीवन में ऐसी कभी कोई परिस्थिति आएगी तो क्या आप शैतान को मौका देंगे कि आपका शरीर दूषित हो जाए, कि पवित्र आत्मा ना रहे? क्या आप भाग जाएंगे? मुझे बताएं आज. I want to see. क्या आप भागेंगे? तो हाथ उठा के दिखाइए.
You will run away and show your hand. You will never allow devil to use your temple. Your temple is precious. Your body is the temple of God, my beloved. Your body is the temple of God. I want to take you further to make you understand. आपको ये बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है. And you know what Joseph said? Come to Genesis 39 and verse 9. हम लोग लगातार 39 चैप्टर पे मनन कर रहे हैं और 9वें वचन में जानते हैं, आपने यहाँ पे सुनिए कि यूसुफ क्या कहता है. How can I do this great wickedness? वो अपने मुंह से इस बात को कहता है कि इतना बड़ा जो अन्याय, जो गलत काम, जो पाप का काम है, मैं कैसे कर सकता हूं? And sin against God, मैं परमेश्वर के खिलाफ इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? हालेलुया. उसको मालूम है ये बहुत बड़ा पाप है. यूसुफ को मालूम है ये बहुत बड़ा पाप है. मेरे प्रियो, जितने यहाँ पे जवान बच्चे मौजूद हैं, आपका शरीर परमेश्वर को मन भावा समर्पित होना चाहिए. जब आप उनके सामने जाएं तो प्रभु इस चीज़ को देखे कि ये मेरे बच्चे हैं, इनका शरीर मेरा मंदिर है और मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा पवित्र आत्मा रहता है. यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बॉडी. आपको अपना शरीर बचाना है, आपको भाग जाना है. दैट इज व्हाट जोसेफ डिड. हालेलुया. एंड माय बिलोवेड, एज आई टोल्ड यू कि पाप का जो श्रोता है, शरीर में जो सबसे बड़ा पाप कहाँ से होते हैं? आंखें. आई टोल्ड यू, आईज. आपकी आंखें टेम्प्ट करती है. आपकी आंखें, यहाँ पे एक शब्द है जिसको मैं समझाना चाहती हूँ. सेक्सुअल फॉर्निकेशन में एक बात, फॉर्निकेशन का अर्थ समझिए क्या लिखा है. सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन टू पर्सन नॉट मैरिड टू ईच अदर. यानी दो जवान लड़की या लड़का जिनका विवाह नहीं है, अगर वो एक साथ हम बिस्तर होते हैं तो वो पहला फॉर्निकेशन है. और फॉर्निकेशन और भी कुछ चीजें जो आप समझ लीजिए बड़े ध्यान से. आंखें क्या चीजें करती हैं? नंबर 1, अगर आप पोर्नोग्राफिक चीजों को देखते हैं, अश्लील चीजों को देखते हैं, बड़े ध्यान से समझिए. दिस इज नॉट माई वर्ड विच आई एम टीचिंग यू. दिस इज व्हाट जोसेफ्स लाइफ वी आर लर्निंग एट दिस मोमेंट. सेक्सुअल डिजायर कैसे आता है? आंखों से आता है. अगर आप आंख से टीवी या पिक्चर या कोई ऐसी चीजें देखते हैं, कोई ऐसा पोर्नोग्राफिक चीज देखते हैं, अश्लील चीजें दे, आपके अंदर डिजायर आएगा, आप बच नहीं सकते. डेविल विल यूज योर आईज. ऐसी कोई तस्वीरें अगर आप देखते हैं, ऐसी कोई फिल्में आप देखते हैं, ऐसी कोई लिखावट को अगर आप पढ़ते हैं, यू विल बी ट्रैप्ड. हम क्यों बोलते हैं हमारे लोगों को, आप मत देखिए सिनेमा, आप मत देखिए सीरियल्स. When you will see, the desire will come, temptation will be there, your flesh will be, feeling like I need somebody. And you know what devil will do? Devil will destroy your temple. And the presence of God will go. When the presence of God will go, what favor you will receive in your life? Hallelujah. What favor will come in your life? Can your eyes will see the dreams of the great God and the Most High? क्या आपको तब वो divine dream आएगा? It will never come. So protect yourself, my beloved. Protect yourself. अपने आप को बचा के रखें. मैं आपको एक बात, एक जगह लेके जाना चाहती हूँ मेरे प्रियो. आइए सब मेरे साथ. Hallelujah. I will take you to a beautiful scripture. बाइबल में पहला जो पाप हुआ था, आप सबको मालूम है कि अदन की वाटिका में, इन द गार्डन ऑफ ईडन, द फर्स्ट सिन वाज मेड, द सिन ऑफ द डिसओबीडियंस. आपको सबको मालूम है कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना था और वो पाप में गिर गए. परंतु आपको एक चीज मालूम है? कम विथ मी. आइए मेरे साथ जेनेसिस चैप्टर 3 निकालिए. राइट डाउन दिस वर्स एंड स्क्रिप्चर. जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 and 7 मैं आपके लिए पढ़ूंगी. Hallelujah. Are you understanding? Are you rejoicing the message? Yes. Something it is really touching your heart. क्या आपके हृदय को छू रहा है? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Hallelujah. Be blessed. Be blessed. Be blessed, my beloved. You are very precious. And Lord wants to talk to you. आज प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं यूसुफ के जीवन से, क्योंकि यूसुफ को कुछ बातें मालूम है. उसको मालूम है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी.
उसका बॉडी कितना पावरफुल है, क्योंकि उसमें परमेश्वर रहता है, तभी उसको वो फेवर मिलता है, तभी जो वो स्वप्न देख रहा है तभी वो पूरा होगा। इसके लिए उसको इन सब चीजों से भागना पड़ेगा। हालेलुया। और यहां पे लिखा है जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 and 7, नंबर 1 यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ईव वाज डिसीव्ड बाय द सर्पेंट, क्योंकि उस सर्प ने उसको धोखा दिया। नंबर 1, उसको सचमुच बहकाया, बट शी वॉज टेम्प्टेड बाय हर आईज। हालेलुया। परंतु वो बहकाई गई अपने आंखों के द्वारा। डू यू नो दैट माय बिलोवेड? Scripture says, this is not my word, the first sin has happened in the Bible in the Garden of Eden through Eve, through her eyes. उसकी आंखों ने उसको धोखा दिया। Let's read the scripture. Verse 5 says, so when the woman saw, underline the word saw, जब उस स्त्री ने देखा यानी हव्वा ने देखा, saw the tree was good for food, उसने देखा, क्या देखा? कि ये जो वृक्ष में जो फल है वो खाने के लिए अच्छा है। That it was delighted to her eyes. हालेलुया। उसकी आंखें उसको देखकर खूब आनंद मनाने लगी। Just imagine, एक फल को देखकर उसकी आंखों के अंदर इच्छा आने लगा। वो तो फल देख रही है और वो डिसीव हो रही है, वो पाप करने के लिए तैयार है। हालेलुया। And that the tree was to be desired to make one wise. और उसमें लिखा है कि उसको देख के उसके मन में ये बातें आने लगी, इच्छा आने लगी कि अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो मुझे बुद्धि आ जाएगा। हालेलुया। And then what happened? आप सबको मालूम है, उसने फल तोड़ा और वो खा ली। You must read, आप जरूर पढ़िएगा घर में, Genesis chapter 3 verse 5 verse 6 to 7. You must read. So मैं ये कहना चाहती हूं कि आपकी आंखें, प्रोटेक्ट योर आईज। आप अगर प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आप उस दिव्य स्वप्न को देख रहे हैं, आपकी आंखें सचमुच परमेश्वर की महिमा में है, आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं, तो आप शारीरिक चीजों को नहीं देखेंगे। परंतु अगर आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं और आप किसी स्त्री या पुरुष को देखते हैं, जवान बच्चे, तो याद रखिए आप उसके शरीर को देखेंगे। You will see the person's body. Hallelujah. Are you agreeing with me? I'm telling you the truth. This is what the Jesus says. मैं उसको पढ़ के आपको बताना चाहती हूँ प्रभु यीशु ने क्या कहा। आइए मेरे साथ स्क्रिप्चर निकालते हैं। I will just take you to the scripture, you know. Come on with me in Matthew chapter 5 and verse 27 to 29. Write it down. Matthew chapter 5, मत्ती रची सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 27 से 29 वचन की ओर चलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, सुनिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। चलिए, now we'll come to our Father Jesus, what he says. You have heard that it was said, तूने ऐसा सुना है कि कहा गया है, do not commit adultery. यीशु मसीह कह रहे हैं, चैप्टर 5 में इस बात को जिक्र कर रहे हैं, समन ऑफ द माउंट के बाद बता रहे हैं अपने चेलों को ये बात बता रहे हैं कि तुमने ऐसा सुना है कि भाई व्यभिचार मत करना। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं देखिए, बट आई टेल यू, अब मैं तुमसे कहता हूं, एनीवन हु लुक्स, यानी आंखें, आ जाइए आंखें, एनीवन हु लुक्स, हु इज द कल्प्रिट, दोषी कौन है? आंखें। Are you understanding? Anyone who looks, underline the looks, at a woman lustfully, एक स्त्री को सचमुच इच्छाओं में देखता है, has already committed adultery. यानी यीशु मसीह ने तो और बड़ा बम फोड़ दिया। क्या बोलते हैं? हम सो जाएं, पाप कर ले, हाँ प्रभु कर लिया। Are you understanding? This is very important. You must learn, you young people. Whether you're married or unmarried, you must learn. You are very young. Tempter is all the way looking and seeking whom to devour. But I tell you, my beloved, Aankhein is the deceiver. Devil always use your eye. Protect your eye. चश्मा लगाते हो, 3 का चश्मा लगा लो। Hallelujah.
बस बोल दो, प्रभु दुनिया में सारे भाई, जितने लड़के मेरे भाई, जितनी लड़कियां मेरी बहन, अरे प्रभु, क्योंकि आई टेल यू, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है. बाइबल सेज वेरी क्लियरली, इन क्राइस्ट, listen it very clearly, in Christ we are brothers and sisters. Hallelujah. मसीह यीशु में हम सब भाई बहन. Even your husband and wife, spiritually in Christ Jesus, you are brothers and sisters. Then you will never commit any adultery, no sexual immorality, no fornication. You are free. Hallelujah. यीशु मसीह बड़े अच्छे से प्यार से बोलते हैं कि अरे अडल्ट्री करने का जरूरत नहीं है मेरे बच्चों. अगर आंख से देख के लस्ट कर लिया तो यू हैव ऑलरेडी कमिटेड अडल्टरी. एंड फिर प्रभु क्या कहता है, सी द वर्स 29 व्हाट ही सेज, इफ योर राइट आईज कॉज यू टू सिन. अगर आपकी दाहिने आंखें आपसे पाप करवाती है तो प्रभु क्या कहता है, उसको निकाल लो, टीयर इट आउट. इमेजिन, प्रभु क्या बोल रहा है, आंख फोड़ दो, निकाल के फेंक दो आंख अपना, अंधे हो जाओ. Am I right? This is not my word. This is the word of my Lord. This is the Lord is helping you to protect you, that with your whole beautiful body you must go and enter His kingdom. Hallelujah. Throw it away. It is better for you to lose one part of your body. प्रभु कहता है ये अच्छा है कि शरीर का एक अंग के बगैर ही आप स्वर्ग में प्रवेश करें, वरन उससे अच्छा है कि आप पूरे शरीर के साथ उस नरक की आग में फेंके जाएं. Note it down. You must read it. This scripture you must read it. Hallelujah. अब मैं आपको एक बात कहती हूँ. अरे रितु दी, आज तो आपने इतना बड़ा बम फोड़ दिया, ये क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया रे. I'm telling you the truth. When my husband said that today you have to take the meeting, I said the which chapter? Then I came to know that we have to move forward to chapter 39. And the moment I was going through the chapter 39, and Lord was telling me, this is the thing you have to talk to my people. अब तुम अपने लोगों को खुल के बता. तैयार है ना सीखने के लिए? Why I am telling you, this sexual immorality, this fornication, this adultery, you know what will happen? If it is there in your life, अगर वो आपके जीवन में है, तो मेरे प्रियो, मैं सच कहती हूँ, बाइबल यूं कहता है, आप परमेश्वर की राज्य में, पिता के उस स्वर्ग की राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. I will give you the last scripture. All of you, इसको आप आराम से पढ़ना, पर वो जो मेन शब्द है, वो पहला शब्द है. मेरे साथ गलातियों, गलेशियंस निकालिए. Everybody come to Galatians chapter 5. गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 9 से लेकर 19 से लेकर 21 वचन को आप लोग आराम से पढ़िएगा, टाइम निकाल के पढ़िएगा. बट एक फर्स्ट स्क्रिप्चर मैं उसका लूंगी. द एक्ट ऑफ द सिंफुल नेचर आर ऑब्वियस, यानी पाप में स्वभाव का सबसे पहला चीज है सेक्सुअल इमोरलिटी. हालेलुया, हालेलुया, यानी व्यभिचार. दूसरा इम्प्योरिटी, गंदे काम. तीसरा डिबांशरी, लुच्चापन. चौथा आइडोलेटरी, विचक्राफ्ट, मूर्ति पूजा, जादू टोना की आत्मा. हेट्रेड यानी बैर. डिस्कॉर्ड यानी झगड़ा. जेलसी यानी ईर्ष्या. फिट्स ऑफ रेग्स यानी क्रोध. सेल्फिश एम्बिशन यानी विरोध करना. डिसेंशन यानी फूट लाना. फैक्शन, विधर्म के कार्य करना. एनवी यानी डाह यानी जलन रखना. ड्रंकननेस, शराब पी के मतवालापन दिखाना. ऑर्जीज यानी क्रीड़ा. क्रीड़ा समझते हैं? लीला क्रीड़ा यानी शराब पी रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं, आप लोग मस्ती देख रहे हैं. ये सारी चीजें हैं यहाँ पे मौजूद. प्रभु ये सारी बातें कहता है और फिर कहता है कि इस तरह की आप जितने भी काम करेंगे, आई वॉर्न यू. The word of God says, मैं तुझे चेतावनी देता हूं. As I did before, यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं मेरे प्रियो, मैं तुझे चेतावनी देता हूं. मैं पहले भी तुमको बता चुका हूं that those who live like this, जो भी व्यक्ति अगर इस तरह का जीवन व्यतीत करता है,
दिस विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। इस तरह के लोग परमेश्वर के राज्य के सहभागिता नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, यानी इटर्नल लाइफ नहीं। तो अब क्या करना है? यहां पे एक सवाल उठता है, यहां पे एक सवाल उठता है। हर का अपना जीवन है। आपके पास तो बचाने वाला यीशु मसीह है। आपको क्या करना? आपको ये करना, प्रभु फॉरगिव माय सिन, लॉर्ड हैव मर्सी, कम टू जीसस, रिपेंट, पश्चाताप कीजिए। और जीसस का वो उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स will come in your life and his favor will flow like a river. And I tell you, यूसुफ ने जो किया, that he did the right thing, he fled, वो भाग गया, बोला मैं नहीं रुकूंगा, तुम मेरा कपड़ा ले लो, चाहे मुझे निर्वस्त्र कर दो, मैं नहीं रुकूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा बॉडी, मेरा शरीर इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड एंड द प्रेजेंस ऑफ द गॉड अबाइड्स देयर। आई विल नॉट डू दिस सिन। हालेलुया। एंड माय बिलोवेड, लास्टली, ब्यूटिफुली एंड फाइनली, जोसेफ, he did not sin. उसने पाप नहीं किया, उसने अपने शरीर को बचा लिया। एंड यू नो जेनेसिस 39 एंड वर्स हालेलुया 21 सेज, सी अगेन। और क्या हुआ कि जब पोतीफर आया, उसकी वाइफ ने उल्टा यूसुफ के बारे में कंप्लेंट कर दिया, जोसेफ के बारे में शिकायत कर दी, ये तुम्हारा जो अधिकारी था उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। और पोतीफर ने क्या किया? भाई कोई भी पति क्या करेगा? उसने क्या किया? उसको जेल में डाल दिया। परंतु सी द फेवर ऑफ गॉड वाज सो सुपरनैचुरल इन वर्स 21, बट द लॉर्ड वाज विद जोसेफ, यानी परमेश्वर यूसुफ के साथ तब भी था। and showed his steadfast love, यानी अपने प्रेम को यूसुफ के जीवन में और देने लगा, क्योंकि यूसुफ ने तो प्रभु को जिता दिया और दूसरा अपने शरीर को बचा लिया। and gave him favor in the sight of the keeper of the prisoner। क्या किया परमेश्वर ने यहाँ पे कि जो इसके अधिकारी थे, जहां पे ये बंदी था, उनके हृदय में काम कर दिया। और उस बंदी गृह का जो देखभाल करते थे, उन्होंने यूसुफ को, यू नो व्हाट ही डिड, उसने यूसुफ को जितने भी वहां प्रिजनर्स थे, जितने भी कैदी थे, उन सब का बॉस बना दिया, हेड बना दिया। एंड सी द फेवर ऑफ गॉड वाज वर्किंग सो सुपरनैचुरली, एंड द कीपर ऑफ द प्रिजनर पुट जोसेफ इन चार्ज एंड ऑल prisoners who were in the prison. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. And Bible says verse 23, because the Lord was with him. Remember, because continually the presence of the Lord was with Joseph, and whatever he did, वो जो कुछ भी करता था, the Lord made it succeed। और परमेश्वर यूसुफ को जिताता गया, जिताता गया और जिताता गया। ऐसा इसलिए हुआ मेरे प्रियो कि God was with Joseph, his presence was with Joseph, and his eyes was always seeing the divine dreams, divine plans of the God, and he never ever committed sin through his eyes. He was never tempted ever, and whosoever tempted against him, he just fled। वो भाग गया। क्या मेरे प्रियो आप भागने के लिए तैयार हैं? ऐसी परिस्थितियां अगर आपके जीवन में, कितने लोग तैयार हैं दौड़ने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड एंड शो टू जीसस, लॉर्ड कुछ भी हो जाए, I will not commit adultery, I will not commit fornication, I will not commit sexual immorality, because my body is the temple of the Holy Spirit, and my Holy Spirit dwells here, and Jesus has bought me with his holy blood। मैं मेरे शरीर में जरूर हूँ, परंतु ये मेरा शरीर भी मेरा नहीं है प्रभु, ये तो तेरा है। And this is what we have learned today from the life of Joseph, chapter 39. God bless you in abundance. Hallelujah. Give mighty praise of hallelujah to Jesus. My beloved, I believe you are blessed today. Show me your hands. How many of you are blessed? Oh yes. When you will abide in his presence and his favor will be in your life, when you will see the dreams of your life and your future, you will never be tempted. Even if you go in test,
अगर ऐसी परीक्षाओं में भी पड़ेंगे तो आप जीत के बाहर निकल आएंगे. एंड गॉड ब्लेस यू माय बिलीव्ड. लेट मी प्रे फॉर यू. Father, in the name of Jesus, thank you so much, Lord. Thank you so much the way you are talking to your people through the life of your anointed one, Joseph. And Joseph became an example for all these youth, Master. Joseph really, when he saw that he's going to be trapped, he's going to sin against God, he just fled. He fled, my Lord. I pray that you will prepare your children, your son, your daughter. Master, they are very young. They are very beautiful. They need to be protected from you. Devil is very cunning. Devil always try to destroy the temple of God's people. और प्रभु उनके शरीर को तू बचा ताकि वो जीवित तेरे स्वर्ग में प्रवेश करें. और हे मेरे प्रभु, उनकी आंखों को तू ऐसे ब्लेस कर दे, ऐसे ब्लेस कर दे कि उनकी आंखें सिर्फ तेरे उस दिव्य, उस तेरे महान, तेरे कार्यों को स्वप्न में देखें, उनके जीवन की सारी योजनाओं को देखें. और हे मेरे प्रभु, तू निरंतर उनके साथ रहना ताकि तेरी कृपा उनके जीवन में रहे. Thank you, Lord, for loving your youth, for loving your leaders, for loving your worshippers, for loving your sons and daughters. They are very precious, Father. Lord, I seal them, I cover them, I take them under the blood of Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen, amen, and amen. Give a mighty shout of praise and hallelujah and clap, big clap. Hope you all are blessed today. Hope you all are blessed. God bless you all.